सो गाइस सबसे पहली चीज शॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना। ओके, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना। नाउ कंसीडर दिस इज माय डेटा। मैं एक एरे बना देता हूं। ओके, एक एरे डेवलप कर लेते हैं हम लोग विथ 10 एलिमेंट्स। ओके, सो विथ 10 एलिमेंट्स मैंने एक एरे डेवलप किया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बट अब दिस मुझे इसको लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बट अब यहाँ पे वर्क कैसे होगा? सो अगर मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, सो बट अब इस न्यूमेरिक वैल्यू के अगर मैं डिजिट्स काउंट करूं, सो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि डेटा 0 से 9 के बीच में होगा। ओके, मैं उसके एक्चुअली डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, समझना इस चीज को। तो सबसे पहले पास में मुझे क्या करना है? रेडिक्स शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना, सिर्फ टेक्निकल है। सो दिस इज माय डेटा सेट, ये मेरा कुछ डेटा था। अब फर्स्ट पास में मैं क्या लिख रहा हूँ? सो लेट मी जस्ट गो विद द फर्स्ट पास। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ फाइल का, दिस इज पास 1। पास इन द सेंस यू कैन सिंपली से दैट लूप अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो फर्स्ट इटरेशन, पहली बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। सो व्हाट आई डिड, मैंने अप टू दिस क्या किया, आई जस्ट डेवलप द मैट्रिक्स। मैंने एक मैट्रिक्स डेवलप किया विद द साइज, मैंने एक मैट्रिक्स डेवलप किया विद द साइज, सॉरी, मैंने एक मैट्रिक्स डेवलप किया विथ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सो विथ एक्चुअली नंबर ऑफ रोज होंगे मेरे जितने आपके पास डेटा है। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ योर एरे। नंबर ऑफ रोज ऑफ योर मैट्रिक्स इज साइज ऑफ योर एरे। नंबर ऑफ कॉलम्स इट डिपेंड्स मींस व्हाट, अगर आप न्यूमेरिकल डेटा पे वर्क कर रहे हो, सो न्यूमेरिक डेटा पे पॉसिबिलिटी क्या है, कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं? सर 0 to 9, देन 0 to 9 10 कॉलम्स आई रिक्वायर, 10 कॉलम्स आई रिक्वायर। ओके, सो अगर मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूं, आई नीड एन एरे, मुझे एक एरे की जरूरत है। आई नीड अ मैट्रिक्स with the size of length of your data and 10 columns, अगर न्यूमेरिक डेटा की बात करें। इज इट क्लियर? सो दिस इज माय एरे। okay, this is my array and this is the matrix and this is the matrix। okay, इस तरीके से मेरे पास कुछ है। now next thing is like अब आप अपने array में से पहला एलिमेंट लीजिए। so what is the first element? it is 150। इसको मॉड्यूलस बाय 10 करिए। 150 को मॉड्यूलस बाय 10 करें, व्हाट इज आउट? 150 को मॉड्यूलस बाय 10 करें। यस, एनीवन? मैं मॉड्यूलस बाय 10 कर रहा हूं, सो 15 से भाग चलेगा, here I will have 100, sorry, here I will have 150, so what is the remainder? 0। remainder is 0। so what I did, मैंने 150 को 10 से मॉड्यूलस किया। why 10 से मॉड्यूलस क्यों किया? because I want the remainder। so अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, समझना, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको 0th नंबर की कॉलम पे पुट करें, 0th नंबर की कॉलम पे पुट करें। ओके, नाउ 21 सेकेंड एलिमेंट लीजिए, 21 उसको 10 से मॉड्यूलस करें, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। तो उसको 1 नंबर की कॉलम पे पुट करें, आपके मैट्रिक्स में 1 नंबर की कॉलम पे पुट करें। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? प्लस 45। सो ये जाएगा फर्स्ट नंबर की कॉलम, then 78, that will be in 78, then 98। so 98 उसके नेक्स्ट रो पे, ओके, कॉलम से रो चेंज हो जाएगा। 25 35 65 will be over here, 25 35 65, then 100 0th नंबर के कॉलम पे, 54 4th नंबर के कॉलम। is it fine? so what we did, we just arrange the data as per the last column। देखो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, लेट आई कॉपी दिस मैट्रिक्स। मैं इस मैट्रिक्स को कॉपी कर रहा हूँ, ओके, मैं इस मैट्रिक्स को कॉपी कर रहा हूँ एंड लेट इट आई पेस्ट इट ओवर हियर एंड हियर लेट आई जस्ट राइट डाउन दिस इज माय ओरिजिनल एरे। ओके, ये मेरा एरे था। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अप टू दिस हमने क्या किया? अप टू दिस हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास एरे था, एरे में से एक एक एलिमेंट लिया, एरे में से एक एक एलिमेंट फेच किया, मॉड्यूलस बाय 10 वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, we just get the index value and जो भी index value मिला या जो भी रिजल्ट मिला मॉड्यूलस बाय 10 के बाद, जो भी रिजल्ट मिला उस इंडेक्स वैल्यू पे मैंने अपना डेटा स्टोर किया। दिस टास्क इज परफॉर्म। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स से डेटा लेके एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में डेटा क्या था?
व्हाट इज द डेटा ऑफ योर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में देखो रो वाइज डेटा फेच नहीं करना है, मैं कॉलम वाइज डेटा फेच कर रहा हूँ। पहले कॉलम का डेटा लो, 150 देन 100, ठीक है, 150 देन 100 देन 21। देखो पहले कॉलम का डेटा कंप्लीट, देन मैंने यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया। सो सेकंड कॉलम का डेटा कंप्लीट, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम इज एम्प्टी, देन क्या आएगा 54 देन 45 25 35 65 78 98। सो गाइस एक बार चेक करें, लास्ट एलिमेंट के हिसाब से, लास्ट डिजिट के हिसाब से आपका डेटा अरेंज हो चुका है। देखो पहले 0 वाला डेटा, देन 1 देन 4 देन 5 देन 8, लास्ट डिजिट के हिसाब से मेरा डेटा अरेंज हो गया। इज इट फाइन? इज इट क्लियर व्हाट वी डिड? सबसे पहला काम काज क्या किया हम लोगों ने, एरे गेट किया। आफ्टर दैट हमारा जो मैट्रिक्स बना था, व्हाट इज द साइज ऑफ मैट्रिक्स, हाउ मेनी रोज वी रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू number of elements in array. And what about number of columns? It is 10 because I'm working with actually like numerical data, so it is 10. What we did, इसमें से एक एलिमेंट फेच किया, मॉड्यूलस बाय 10, जो डेटा आया उसको हमने मैट्रिक्स में स्टोर किया। आफ्टर दैट मैट्रिक्स से डेटा लेके एरे में स्टोर किया, देन मैट्रिक्स को क्लियर कर दीजिए। क्लियर मतलब मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। फाइन, मैंने सब कुछ क्लियर किया। नाउ सेकेंड डिजिट के हिसाब से अपने एरे से 1 सेकेंड डेटा फेच करें, एरे से 1 सेकेंड डेटा फेच करें, सेकेंड डिजिट के हिसाब से डेटा अपने मैट्रिक्स में फिल करें, सेकेंड डिजिट के हिसाब से डेटा अपने मैट्रिक्स में फिल करें। सो पहला एलिमेंट लीजिए, व्हाट इज द सेकेंड डिजिट? 5। लास्ट सेकेंड डिजिट है, लास्ट सेकेंड। तो अभी जैसे लास्ट डिजिट चाहिए था, मैंने मॉड्यूलस बाय 10 कर दिया, बट नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग अब लास्ट सेकेंड डिजिट लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले 150 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 10 से मॉड्यूलस करेंगे। 150 मतलब दैट्स माय नंबर, सो 150 को 10 से डिवाइड करो, व्हाट यू विल गेट, आई विल गेट 15। 15 को मॉड्यूलस बाय 10 करो, यू विल गेट 5। सो दैट टास्क आई विल डू। ओके, अगर 15 डिवाइड बाय 15 मॉड्यूलस बाय 10 वाला कांसेप्ट नहीं समझ में आया, देन वी कैन डू दिस लाइक 1 से भाग चलेगा, हियर आई विल हैव 10, 15 में से 10 गया, देन हियर आई विल हैव रिमाइंडर 5। ओके, सो दैट्स रिमाइंडर। ओके, सो व्हाट वी डिड अप टू दिस, हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर लेते थे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल कि पहले डायरेक्ट रिमाइंडर ले लो देन डिवाइड 10 अपने आप डाल दो। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा, वी विल जस्ट फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। बट व्हाट आई एम टू डू, मुझे अब क्या करना था, अप टू दिस हमने क्या किया, प्योर डेटा मेरे पास था, उसमें लास्ट डिजिट के हिसाब से मैट्रिक्स में डेटा फिल किया। नाउ लास्ट सेकंड डिजिट के हिसाब से, सो यहाँ पे पहले डिवाइड बाय 10, सो आंसर इज 15। 15 मॉड्यूलस बाय 10 मुझे मिला 5, तो 150 यहाँ पे स्टोर करें। व्हाट अबाउट दिस 100, पहला ऑपरेशन क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 10, 10 मॉड्यूलस बाय 10, 0। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस 21, 2 2 1 क्या 2 1 2 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 2 1 2 होता है। ओके ठीक है, सबसे पहला काम काज 21 डिवाइड बाय 10 मॉड्यूलस बाय 10, सो 21 डिवाइड बाय 10, एनीवन? 2 because integer divided by integer answer is integer, modulus by 10। so ये देखना पड़ेगा भाई, आप लोगों ने तो 2 बोल दिया, देखो 0 पे आया ना। so यहाँ पे मेरे पास 2 था, 10 से मॉड्यूलस कर रहा हूँ, भाग नहीं चलेगा, तो यहाँ पे 0, रिमाइंडर इज 2। यस निराली, हाँ समझ गया। हाँ, तो ये 21 कहाँ जाएगा? फाइन, इज इट डन गाइस? यस सर। Yes, sir. Okay, now what about this 54? So first of all, 54 divide by 10, 5 modulus by 10, 5 modulus by 10, 5. 5, So it will be over here. What about 4. 45? 4 What about 25? 2, What about 35? 3 What about 65? 6 7 9 7, Then 78, and then 90. 90. So this is the data. Now what we have to do, just create one more sheet. क्या करेंगे? Just copy your matrix. मैं यहाँ से मैट्रिक्स कॉपी कर रहा हूँ। हमारी प्रोसीजर क्या थी? मैट्रिक्स में डेटा आ गया, यस सर, मैट्रिक्स में डेटा आ गया।
नाउ डू वन थिंग, मैट्रिक्स में अगर डेटा आ चुका देन मैट्रिक्स से डेटा लेके आप एरे में स्टोर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या डेटा आएगा? 100, 21, 25, 35, 45, 150, 54, 65, 70, 98। नाउ जस्ट चेक गाइस, सेकंड डिजिट के हिसाब से शॉर्ट हो गया ये। देखो 100 सेकंड डिजिट देखो, 0 2 2 3 4 5 5 6 7 9। Is it clear? Second digit के हिसाब से डेटा स्टोर हो गया। Now what is my next task? Just clear the matrix. Now इसमें से थर्ड डिजिट के हिसाब से डेटा लीजिए। So now what I will perform one task that is actually divide by 100. Okay, मैं ऐसा कुछ लिखूंगा like whatever the data is there, उसके divide by 100 and modulus by 10. So what is my first data? My first data is 100. 100. So 100 divided by 100. 1. Divide modulus by 10. 1 0 1 क्या आया? 1, 1 So 1 modulus by 10. 1 0 0 remainder is 1. Okay, in short last third digit ले रहा हूँ मैं, last third digit. So यार मुझे 100 मिला, उसका आंसर क्या मिला था? 1. तो यहाँ पे जाएंगे। What about this 21? 0 0 0. 0 देखना पड़ेगा भाई। So क्या करे? 21 divide by 100 modulus by 10. तो 21 divide by 100 0.21. 0.21 तो आएगा ही नहीं, Zero. 0 ही आएगा। ओके, तो दो डिजिट वालों को तो 0 दे ही देना है। फाइन। सो हियर आई Yes, विल हैव 21, इट्स इन 0th पोजीशन, मतलब 0th 21. कॉलम। देन 25, 35, 45. 25 35 45, व्हाट अबाउट दिस 150 1, 1, तो ये 150 यहाँ पे आ गया। 54 में क्या 54. आंसर आएगा? 0. 0 डन। okay. yes What is our Yes, next requirement? Just copy the matrix, go to the next sheet. ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस प्रोसेस रिपीट करना, मतलब आप समझ ही गए हो, ये लूप के अंदर पुट कर देंगे। Okay, now just read the data from your like matrix and put this data in actually array. So पहले 0th कॉलम का डेटा, then second कॉलम का डेटा, बाकी तो सब खाली पड़े। गाइस डेटा शॉर्ट हो गया, देखो ना जरा। हाँ. दिस इज शॉर्ट, दिस इज रेडिक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत। Is it done guys? Yes sir. तो yes बहुत सिंपल है। आई होप ये समझ में आ ही गया। तो प्रोग्राम कैसे कर लोगे? ट्राई करेंगे दूसरा. चलो मैं बता देता हूँ। सो करना क्या है? सबसे पहला टास्क, वी मस्ट हैव एन एरे। सो सबसे पहले जो एरे ले रहे हैं, जो हमारा डेटा है, ठीक है, उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। आई डू नॉट वांट टू फेच द डेटा, सो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। पास 1 में चले जाते हैं। व्हाट इज द डेटा? ऐसा कुछ मेरे पास डेटा था, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास डेटा था। सो लेट आई जस्ट पुट द कॉमा। सो दिस इज एरे इनिशियलाइजेशन। फाइन, सो मुझे डेटा मिल गया। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? आई रिक्वायर मैट्रिक्स। कितने बाय कितने का चाहिए भाई? जितने एलिमेंट्स हो और जितनी कॉलम्स हो उतना। So how many elements? I have 10 rows. Sorry, 10 elements. So 10 by 10 का मैट्रिक्स चाहिए। हाँ. So that's that. Now what is our next requirement, sir? अभी सबसे पहला कामकाज हमारा है कि हम अपने, मुझे एक चीज का प्रॉब्लम है फैनिल। हम लोगों ने एक, देखो यहाँ पे पास 1 लिखा, पास 2 लिखा, दिस इज पास 3। ओके, ऐसे कितने पास करने हैं मुझे? पास 3, पास 4, पास 5, कितने करने हैं? मैक्सिमम नंबर हो तब कितना तक. डिजिट का नंबर है उतनी बार। कितने डिजिट के नंबर, मतलब क्या मैं 21 के डिजिट कैलकुलेट करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, बिगेस्ट नंबर. यूनिट प्लेस जैसे 1s 10s 1000s वैसे। biggest से ज्यादा सबसे पहले इसमें से मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, हाँ, देन मैक्सिमम के नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम निकालने का लॉजिक आई होप आप लोग को पता है। सो मैं तो बना देता हूँ इंटीजर मैक्सिमम, एक फंक्शन बना देते हैं एंड उसको अपना एरे पास कर देंगे and here we will write down integer max is equals to array of 0. max वाला लॉजिक आई होप आप लोग को पता है। now for loop I equals to, maximum वाला लॉजिक पता है ना गाइस? I equals to 1, I less than equals to 9. why 9? because मेरा array 10 का है।
if array of I greater than max, then max is equals to array of I. And now guys, you have to just write down return max. ठीक है, not here, you have to write down over here, loop से बाहर. Fine. So सबसे पहली चीज मुझे maximum चाहिए था, so let I just write down max equals to maximum in the bracket array, sorry, in the bracket data. So right now I have a maximum element. Is it fine? Yes sir. What is the next task? Yes. So our number of digits count करने हैं. So let I just define a count function जिसमें मैं max दे दूंगा या मैं अपना like number दे दूंगा, element पास कर देंगे. So it's a counter only. मुझे count करना था तो मैं ऐसा लिख देता हूँ integer count equals to 0. While number is not equals to 0, what we will do? Counter plus plus number equals to number divided by 10. ये C language में discuss किया था. हाँ sir. And finally we will return this CND. counter. Okay, ये procedure अगर समझ में नहीं आई then let me just discuss this. ये procedure को एक बार discuss कर लें. Okay, so how many variables you have? So I have actually 2 variables. Actually counter की value हमने 0 रखा था. So this is my counter. Here I have a number. So counter का starting value 0 है. Number मैं बोल देता हूँ like let I say 457. Okay, this is my number. So what we are doing, सबसे पहले check करेंगे. Oh, number is not equal to 0. Yes, condition is true. क्या करें? CND Counter plus plus. counter की value 1 हो गई. Now 457, that is my number value. Divide by 10, so that will be 45. और 45 हम अपने number में ही store कर रहे हैं. हाँ. So number का value overwrite हो गया. Now let me check number is equals to 0. No. Then what you will do? So our counter plus plus the value of counter will be 2. Then number divided by 10. So number value is, the value of number 4. is 4. 5. 45. Then it will be 4. 4. Number is not equals to 0. What you will do? What my computer will do? It will just increment the counter, and now number modulus by 10. So number divided by 10. That is right now 0. Okay. So condition is false. Loop से बाहर आ जाएगा. So here we have how many digits you have. That is 3. The value of CNT just represents number of digits in that particular number. So that's that. So let I just write down CNT, and यहाँ पे क्या लिखेंगे? CNT is equals to count in the bracket max. So up to this किसी को भी problem है then you can ask us. What we did, first of all, we just we must have a data. So मैंने initialize कर. After that मुझे वो pass कितने time repeat करना था? 3 times. Maximum number find out करना पड़ेगा. We just find out the maximum number. After that number of digits we have to count. So हमने वो भी कर दिया. Maharshi, Smith, Divya, Gopal, is it fine guys? Yes sir. Okay. So now let me just start the loop. So मैं loop के लिए pass word use कर रहा हूँ. Pass equals to 1, pass less than equal to CNT, pass plus plus. Is it fine? Yes. Now guys, Excel में वापस आते हैं. सबसे पहला टास्क क्या था? पास 1 में हमने क्या किया? सर हमने डेटा लिया एरे से एक एक एलिमेंट लिया. So let me do this. So एक एलिमेंट एरे से लेना मतलब सर I equal to 0, I less than equals to 9, I plus plus, and what is your array name? That is data. So data of I, that means एक एक एलिमेंट आता जाएगा. That means एक एक एलिमेंट आपको मिलता जाएगा. Now what we have to do guys, इसमें से एक एलिमेंट लिया ना, what we have to do? जैसे मैंने पहला एलिमेंट लिया 10 तो से ये डिवाइड किया सर. कौन सी पोजीशन पे है ये भाई साहब? जस्ट अ मोमेंट प्लीज. ये कौन सी पोजीशन पे है? डेटा First. ऑफ 0. इट इज ऑन डेटा ऑफ 0. तो i की वैल्यू जब 0 होगा एट दैट टाइम इट इज ऑन डेटा ऑफ 0. मुझे करना था उसका लास्ट डिजिट चाहिए. सो आई वांट टू जस्ट लाइक अप्लाई द ऑपरेशन मॉड्यूलस. सो मैं मॉड्यूलस बाय 10 करूंगा इसको. ओके, मैं मॉड्यूलस बाय 10 करूंगा. सो ये मुझे क्या देगा? इट जस्ट रिटर्न अ रिमाइंडर. It just return a reminder. It just okay. So let I say it's rem. Okay, so देखो मैं variables बनाते जा रहा हूँ जितने जरूरत. So here I have a rem. मुझे reminder मिला. Okay, so मैं इसको delete कर देता हूँ सब कुछ. साथ साथ पे प्रोसीजर फॉलो करते जाते हैं. So here I have a variable I. Here I have a reminder. Okay, not here. Here I have a data of I. Here I have a reminder. $150.
ओके सो सबसे पहले तो आई की वैल्यू 0, सबसे पहले आई का वैल्यू 0, ओके एंड नाउ डेटा ऑफ आई दैट इज 150. So let me just apply this procedure, data of I modulus by 10. So I just return actually 0. So यहाँ मुझे 0. Okay, अब ये मुझे 150 कहाँ स्टोर करना है गाइस? 0 की वो उसमें मैट्रिक्स तो ये में पूरा क्या है? मतलब वो पोजीशन पे लाइक सो ये पोजीशन पे मुझे डेटा स्टोर करना है, ये वाली पोजीशन. ये अगर पूरा 0, मेरा 0. मैट्रिक्स है, यस 0 0 पे मुझे डेटा कहाँ स्टोर करना है? मैट्रिक्स ऑफ 0 0. तो मैं ऐसा कुछ लिखूं, मैट्रिक्स ऑफ 0 REM is equals to data of I. What is the value of REM? 0. 0. तो ये हुआ क्या? मैट्रिक्स ऑफ 0 0 is equals to data of I. I की वैल्यू 0 थी, so data of I is 150. So here the 150 will be there. Is it fine, guys? Now Yes, second sir. element fetch करो. So loop चलेगा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 का मतलब डेटा ऑफ 1, डेटा ऑफ 1 आपके पास क्या था? अब आई का वैल्यू हो गया 1. ओके सो डेटा ऑफ 1 में मुझे क्या मिला? 21. 21. तो यहाँ पे 21. नाउ व्हाट यू विल डू नेक्स्ट टास्क क्या होगा? मॉड्यूलो 21 Module करना मॉड्यूलस बाय 10. 1. 21 मॉड्यूलस बाय 10 इट इज 1. सो मुझे रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिली? इट इज 0, 1. रिमाइंडर की वैल्यू 1. तो अपना डेटा कैसे होगा? मैट्रिक्स ऑफ 0 1 मतलब 0th नंबर का रो, 1th नंबर मतलब फर्स्ट नंबर का कॉलम, इसमें डेटा ऑफ आई स्टोर होगा. तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 21. नाउ जस्ट फेच द नेक्स्ट एलिमेंट. सो लूप आगे बढ़ेगा आई प्लस प्लस. देखो स्टिल पास का वैल्यू 1 है फर्स्ट पास में. देखो मैं पहली एक्सेल शीट में हूँ, मतलब पास का वैल्यू स्टिल 1. ओके सो नाउ जस्ट गो विथ आई प्लस प्लस. द वैल्यू ऑफ आई विल बी 2. Now the next element that is actually 45. यहाँ पे 45 data of I that is 45. So data of I that is 45. 45 modulus by 10 it returns 5. 4. 5. So reminder की value 5. So now matrix of 0 5 मतलब 0th number का row, 5th number का column, actually 6th number का column. इसमें 45 store होगा. Now next one is 78. So I का value 3. Here I will have 78. So reminder की वैल्यू 8. So data of matrix of 0 8 में data of 3 स्टोर होगा. So यहाँ पे कुछ 78 जाएगा. Now 98. Is it fine guys? Up to this I hope clear है. Yes, sir. Now 98. Yes, sir. So 98 में रिमाइंडर क्या मिलेगा? 8. 8. So यहाँ मुझे मिला 8. So matrix of 0 8 पे क्या आएगा? वो तो स्टोर्ड है सर. 98. तो 98 इसके ऊपर आ जाएगा. ओ भाई दिस इज एंगेज, दिस इज ऑलरेडी रिजर्व्ड. इसमें नहीं आना है अभी, इसके नीचे जाना है. तो प्लस प्लस करके जाओ बस. अपने कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा अभी मुझे रो नंबर चेंज करना है? अप टू दिस हम लोग हर एक जगह क्या लिखते थे? रो फिक्स है भाई. अब ये रो को कैसे चेंज करूं? समझ रहे हो प्रॉब्लम? समझ रहे हो? ये नेक्स्ट पोजीशन पे कैसे जाए? रिमाइंडर से हम लोग को कॉलम का नंबर मिलता है. रिमाइंडर से कॉलम का नंबर मिलता है. व्हाट अबाउट रो? व्हाट अबाउट रो? तो रो का नंबर कैसे मिलेगा? तो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, उसके लिए क्या करें? रो का नंबर रखने के लिए अभी यस मैंने बहुत सही ऑप्शन दिया. ओके इस कॉलम में स्टार्टिंग में जब कुछ भी डेटा नहीं था, कोई भी डेटा नहीं था, मान लो कोई भी डेटा नहीं है, तो आपके पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 0. पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 0. लेट मी जस्ट नोट डाउन. सेकंड कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? सो मैं इतने काउंटर्स रख रहा हूँ. ओके सो नाउ जब 150 आया मेरे पास, 150 कहाँ स्टोर होगा? एज पर द कॉलम नंबर, एज पर द लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट 0 में. यहाँ पे स्टोर होगा. अब जैसे यहाँ पे एक नंबर आया, आई विल जस्ट चेंज द काउंटर टू 1. आई जस्ट से ओ इसमें एक नंबर है. ओके अब देखो 21 कहाँ जाएगा? 21 1. कॉलम नंबर 1 बोल रहे हो, रो नंबर 1 बोल रहे हो? 0 1. तो सबसे पहले क्या करना है? 1 नंबर की कॉलम में जाओ और उसमें देखो कितने वैल्यू स्टोर्ड है. 0. तो ये जो भाई साहब आंसर दे वो आपका रो नंबर होगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले आपका नंबर लीजिए, नंबर लेके मॉड्यूलस बाय 10 करिए, आपको रिमाइंडर मिलेगा. इट रिटर्न्स 1.
रिमाइंडर मुझे 1 मिला, रिमाइंडर मुझे 1 मिला, तो ये जो 1 मिला उसके अंदर व्हाट इज दिस, इट्स अ काउंट, उस काउंटर के पास जाइए, भाई ये कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, जस्ट 0, देन दैट विल बी योर मैट्रिक्स रो नंबर, दैट इज योर मैट्रिक्स रो नंबर। तो यहाँ से 0 मिला, ये भाई साहब 1 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 21 कर, डेटा स्टोर करने के बाद काउंटर को 1 कर दिया। व्हाट अबाउट दिस 45, 5. रिमाइंडर Five इज में। 5 और उसका रो नंबर यहाँ से फेच करें, सो 05 एंड व्हाट वी विल डू, इसको 1 कर, देन 78 8 8 में जाइए, इट जस्ट 0, so 0 is your row number, store the data, update this to 1, now 98, so 8 में ही जाएगा, बट अब इसको पूछे ओ भाई रो नंबर बता, जैसे 1, तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, 2 में। 18 नॉट 2, 18 1 मतलब, ठीक है, हाँ समझ गया। 18 मतलब ये दिस, so यहाँ पे 98 स्टोर हुआ, now we will just update this to 2, then 25 35 65 सभी 5 वाले में स्टोर होंगे, जब 25 आएगा तो ये बोलेगा ओ भाई फर्स्ट नंबर के रो, 25 इंसर्ट होने के बाद we will just update this, then 35 आएगा तो सेकंड नंबर के रो पे, we will update this to 3, then the 65 will be stored on a fourth number of column, we will fourth number of row and the fifth number of column, we will update this to 4, then 100, 0 but ये क्या बोल रहा है, रो नंबर 1, so here it will be 2 right now, 54 4 पे 04 पे, guys is it done, and now Yes, just sir. update this Yes, to 1, so कितने काउंटर चाहिए, 10 counters। we are not a mad guy ना, हम लोग इतने पागल तो नहीं है कि 10 काउंटर बनाएंगे, so I just write down C of 10, and स्टार्टिंग में सभी काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 0 0. जब डेटा फेच करो उससे पहले, मतलब पास के अंदर जाके मैं ऐसा लिख रहा हूँ i equal to 0, i less than equals to 9, i plus plus, c of I is equals to 2, is it clear? यस सर। so पहले काउंटर की वैल्यू 0 कर दी, so इन सबको मैं 0 कर देता हूँ, ओके काउंटर की वैल्यू 0 हो गई, ये येलो वाला मेरा काउंटर है, ओके सर। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सर, एक डेटा लीजिए जो हमको क्या देगा, जैसे मैंने पहले लिया रिमाइंडर। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, पहले मुझे 150 मिला, अब हमारे पास एक और चीज बनने वाली है, डेटा ऑफ आई, ओके यहाँ से सब हटा देते हैं, सो रिमाइंडर मुझे मिला 0, दिस इज वेयर गाइस, ओके रिमाइंडर मुझे मिला 0 बिकॉज़ 150 मॉड्यूलस बाय 10, तो मैं डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट यू हैव टू डू सर, ये रिमाइंडर वाले काउंटर को पूछिए भाई तेरे में क्या है, व्हाट इज योर वैल्यू, तो मुझे अब क्या चेक करना है, मुझे सी ऑफ रिमाइंडर चेक करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ऑफ रिमाइंडर, 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, 0, देन सी ऑफ 0 क्या मिलेगा, इट इज 0, ओके इसको मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ, लेट आई से कॉल, अदरवाइज लेट मी से रो नंबर, ओके दैट इज माय रो नंबर, सो मैं एक रो नाम का वेरिएबल अलग से बना देता हूँ, okay and here I will just say row is equals to C of reminder, so row की वैल्यू क्या मिली, row का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 after that what you will do, this is my row number, this is my column Yes, number, yes. so यहाँ पे row लिख देंगे, so matrix of row reminder is equals to data of I, so matrix of row reminder is equals to data of I, we will say 150 यहाँ पे स्टोर कर, फाइन, अब इसमें 1 हो जाना चाहिए, ये कौन है, काउंटर काउंटर नहीं, काउंटर ऑफ रिमाइंडर, ओके काउंटर तो बहुत सारे हैं मेरे पास, इसमें से कौन सा काउंटर, सो काउंटर ऑफ रिमाइंडर की वैल्यू मैंने, सो नाउ दिस इज सम कॉम्प्लिकेटेड कोड, ओके दिस इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड, इज इट क्लियर टू एवरीवन, पहले Yes. रिमाइंडर फेच किया, काउंटर लिया, मैट्रिक्स में डेटा स्टोर किया, काउंटर को, नाउ जस्ट इंक्रीमेंट द i by 1, so i की वैल्यू 1 हो गई, डेटा ऑफ 1 दैट इज 21, ओके उसका रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1, so यहां तक कंप्लीट, okay now C of reminder, counter of reminder, counter of reminder, counter of 1, counter of 1, here it is, that is 0,
है ना, तो दैट इज माय रो नंबर, कॉलम नंबर इज रिमाइंडर, सो 0 1 पे मैं 21 स्टोर करूंगा एंड काउंटर को अपडेट करके बंद कर। सो 0 1 दिस इज माय रो नंबर जो काउंटर मुझे देगा, रिमाइंडर जो मुझे एक्चुअली रिमाइंडर देना था, दैट इज माय कॉलम नंबर, सो इसने रिटर्न किया 0, दिस वन जस्ट रिटर्न 1, सो 0 1 पे मैंने अपना डेटा स्टोर, then counter of reminder को प्लस प्लस कर दिया। so I hope up to this is it clear guys। now I plus plus the value of I is 2, मुझे next element मिलेगा that is 45, as per our program क्या डेटा मिलने वाला है, what is the value of reminder, that is 5। now C of reminder, so this is C, reminder मतलब reminder की value 5 लीजिए, so C of 5, C of 5 that is 0। so data कहाँ store होगा, this is row number, this is column number, so 0 5, so 0th नंबर की रो पे 5th नंबर का कॉलम, उसमें मेरा डेटा कौन सा स्टोर होगा, डेटा ऑफ आई, दैट मींस 45। नेक्स्ट आई का वैल्यू 3, ओह सॉरी अभी एक काम रह गया, काउंटर को प्लस अपडेट प्लस। करना, प्लस काउंटर ऑफ रिमाइंडर को प्लस प्लस करना। इज दिस क्लियर, ये लूप समझ में आया, तो मैं थोड़ा स्पीड से एग्जीक्यूट कर Yes, दूं। सो नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज 45 के बाद क्या मिलेगा, 78। 8 वाला काउंटर क्या बोल रहा है, 8 I reminder 08। 08, now this one will be 1। 98, this one just say oh sir 18 पे स्टोर करें, then 98 will be over here, counter value will Plus, be 2। 25, so 5 वाला काउंटर 1 बोल रहा है, so 1 5 पे डेटा स्टोर होगा, काउंटर will be 2। then here we have 35, so 35 यहाँ पे स्टोर होगा, काउंटर will be 3। 65 will be copied to here, counter value will be 4। 100, so reminder is 0, it just says 0 but the counter say 1, so 10 पे हम लोग 100 स्टोर करेंगे, 10 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड काउंटर वैल्यू विल बी 2। 54 just say oh sir 4 reminder is 4, so counter value is 0, so यहाँ पे आएगा 54 and counter value will be 1। अब लूप से बाहर, so पहले मैट्रिक्स में डेटा डन गाइस, यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया। नाउ गो टू पास 2, अब पास 2 में जाने के टाइम क्या करेंगे सर, मैट्रिक्स से डेटा फेच करें, किस में डालना था, अपने एरे में, बिकॉज लास्ट डिजिट के हिसाब से डेटा शॉर्ट हो गया, ऐसा ही कुछ किया था ना, यहाँ से डेटा लेके किसमें स्टोर कर रहे थे, एरे के अंदर। बट इसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली हम लोग रो बाय कॉलम चलते हैं, ओके, रो बाय कॉलम मतलब पहली रो में हमारा लूप अगर आप देखो, तो अगर जनरली मैं ऐसे बोलूं ओके आई हैव ए एरे ऑफ साइज 2/4 या 2/5, तो आपका लूप कैसे चलेगा, I equals to 0, I less than equals to 1, I plus plus 4, j equals to 0, j less than equals to 4, j plus plus, and then just you can just do that। आप कुछ काम करोगे, ओके, इसके अंदर आप कुछ काम करोगे। So now guys the thing is, सबसे पहले देखो i की वैल्यू 0 मतलब फर्स्ट रो, उसके अंदर आप पूरी सबके सब कॉलम विजिट कर लेते फर्स्ट रो में, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखे, हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ लिखते थे, है ना। तो पहले i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 0 1 2 3 4, बिकॉज इनर लूप j का है, तो मतलब फर्स्ट रो में सभी कॉलम विजिट कर लेते, बट यहाँ ऐसा नहीं करना है। देखो ना डेटा कैसे फेच करते थे हम लोग, पहले पहली कॉलम का डेटा, देन सेकंड कॉलम का डेटा, देन ये दो कॉलम स्किप हो रहे हैं, तो ये सब सोचना पड़ेगा। बट लूप कैसे चलेगा सर, आउटर लूप विल बी द कॉलम, आउटर लूप विल बी द कॉलम, देन अंदर इनर लूप में क्या आएगा, रो। सो इसके बाद ये वाला काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग अब लूप चलाएंगे। मैं j ले लेता हूँ, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 9, j प्लस प्लस। ये j क्यों लिया, ओके सॉरी, ये कौन सी चीज के लिए, इट इज फॉर कॉलम। ओके, सो लेट मी जस्ट डिक्लेयर j। सो लूप टू ट्रैवर्स द कॉलम्स, तो ये कॉलम को ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लोग, फाइन। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट कॉलम में कितने रो विजिट करने हैं, 2। कैसे पता चला सर, काउंटर को पूछिए, उसको पता है कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड कॉलम में कितने डेटा लेने, सर काउंटर को पूछिए। थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंटर, सो नाउ व्हाट आई विल राइट डाउन, इसके अंदर क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है।
I equals to 0, I less than C of j. What is the value of C of j? Can you please tell me? Okay, पहले आप मुझे बताइए j का वैल्यू. तो j का वैल्यू 0. Then what is the value of C of j? C of j मतलब C of 0. C of 0 मुझे क्या दे रहा? 2. मतलब यहाँ आएगा 2. That means 0 से लेके कहाँ तक लूप चलेगा? 0 and 1. 0 and 1 मतलब फर्स्ट 2 रो. जब जैसे j का वैल्यू 1 होगा, जैसे ही j का वैल्यू 1 होगा, C of 1 मतलब सेकंड काउंटर की वैल्यू, that is 1 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो i की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ओनली सिंगल रो इज देयर. देखो मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा, मैंने लेस देन लिखा हुआ. इज इट क्लियर? यश, महर्षि, फैनिल, दिव्या? Yes sir. Yes sir. So that's that. So मुझे डेटा चाहिए, क्या लिखूं? गाइस देखो ij ही लिखेंगे ij. Okay, what is data? It's not matrix. You have to write on matrix because अपने मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स रखा था. देखो लिखना ij है. What is the value of I? Firstly I का वैल्यू क्या होगा? पहले j का वैल्यू 0. पहले j का वैल्यू 0. C of 0 मतलब क्या? As per our data, C of 0 मतलब 2. C of 0 मतलब 2. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. So I की वैल्यू 0 लेस देन 2, अंदर लूप में जाएंगे. So J का वैल्यू स्टिल 0 था. तो मैट्रिक्स ऑफ 0 0. मैट्रिक्स ऑफ 0 0. ओके, सो मैट्रिक्स ऑफ 0 0 मतलब 150. मैट्रिक्स ऑफ 0 0 मतलब 150. नाउ जैसे I का लूप इंक्रीज हुआ, द वैल्यू ऑफ I इज 1. द वैल्यू ऑफ I इज 1. सो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 0. मैट्रिक्स ऑफ 1 0. मैट्रिक्स ऑफ 1 0 मतलब दिस गाय. ठीक है. एंड देन I का वैल्यू 2 हो जाएगा. देन दिस लूप इज टर्मिनेटेड, लूप से बाहर. अब I का वैल्यू सॉरी J का वैल्यू हो जाएगा 1. J का वैल्यू हो जाएगा 1. सो यहाँ हमने लिखा था C of J. सो C of J मतलब C of 1. C of 1 मतलब 1. Okay, once again I will start with 0. So 0 less than 1. Yes, but obvious 0 is less than 1. So matrix of 0 and J का वैल्यू 1 हो चुका था. So 0 1 0 1 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके, सो ये मुझे इस तरीके से सबका सब डेटा लेना. पर डेटा स्टोर कहाँ करना है सर? एरे में. डेटा एरे में मतलब तो यहाँ लिखेंगे डेटा ऑफ के. अब के कहाँ से लाए? सो के का स्टार्टिंग वैल्यू होगा 0. जैसे आप डेटा स्टोर करो के. देखो वो हर एक डेटा स्टोर होने के बाद इंक्रीमेंट होना चाहिए. जैसे कोई भी डेटा स्टोर हुआ, इट मस्ट इंक्रीमेंट. सो सबसे पहले के की वैल्यू 0. सो डेटा ऑफ 0 में मैट्रिक्स में से पहला एलिमेंट लेके स्टोर करेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी 1. डेटा ऑफ के मतलब सेकंड पोजीशन से मैट्रिक्स में से दूसरा एलिमेंट लेके स्टोर करेंगे, के की वैल्यू हो जाएगी 3. मतलब इसमें से पहला एलिमेंट 150 लेके यहाँ स्टोर किया, 100 लेके स्टोर किया, 21 लेके थर्ड पोजीशन पे, 51 फोर्थ पोजीशन पे. आर यू गेटिंग गाइस? यस सर. सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हाट आई विल हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स. मेरे पास ऐसा कुछ डेटा. Now what is the next requirement? सर सेकंड डिजिट के हिसाब से डेटा लीजिए. बट कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे ये मैट्रिक्स क्लियर करना है. मेरे पास मैट्रिक्स ऐसा कुछ है. So I want to just clear this matrix. तो मुझे बताओ ना, ये पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. कैसे पता चला? काउंटर की वैल्यू से. मैं इसको 0 कर दूं तो हो जाएगा सर. कितने एलिमेंट्स है? 0. सर जितने भी एलिमेंट हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो काउंटर में जितने हैं उतने कंसीडर करते हैं. देखो C of J लिखा है, काउंटर की वैल्यू जो भी है वही हम कंसीडर करते हैं. तो अगर मैं काउंटर को 0 0 0 0 0 कर दूं, दैट मींस मैट्रिक्स इज क्लियर्ड. सो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो जैसे ये लूप कंप्लीट, मैट्रिक्स से डेटा लेके एरे में ट्रांसफर किया, हम लाइन नंबर 61 मतलब ये पास वाली जो लूप थी उसकी क्लोजिंग पोजीशन पे पहुंचे. ऊपर गए, पास का वैल्यू हो गया 2, मतलब सेकंड पास स्टार्ट किया. व्हाट आई डिड, मैंने क्या काम किया है? काउंटर की वैल्यू 0. सो ये हो गए सब 0. भले ना डेटा रहा, मेरा क्या जा रहा है, वो ओवरराइट हो जाएगा. मैट्रिक्स को मैं क्लियर नहीं कर रहा, भले रहा, मैं सिर्फ काउंटर को 0 कर. इज इट डन? नाउ व्हाट वी विल डू, वंस अगेन एरे से डेटा लीजिए. सो ये लूप एरे से डेटा ले लेगी. बट नाउ व्हाट आई विल हैव, डेटा ऑफ I मतलब I की वैल्यू 0 थी. सो 150 मॉड्यूलस बाय 10 क्या मिलेगा? 50. मॉड्यूलस बाय 10
150 मॉड्यूलस बाय 10 इट रिटर्न 0। मुझे 5 चाहिए था भाई, हाँ मतलब इसको पहले 10 से डिवाइड करना है भाई। अब मैं अगर कोड यहाँ चेंज करूं तो पुराना जो हमने ड्राई रन किया था अब तक जो समझा था वो भी चेंज के साथ देखना पड़ेगा। तो वहां तो मुझे डेटा ऑफ आई एज इट इज चाहिए था। ओके, लेट वी डू वन थिंग, मैं एक डी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अपने डेटा को डी से डिवाइड कर रहा हूँ। कैन यू प्लीज टेल मी, मैं अपने कोई भी डेटा को 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? सेम, मतलब यहाँ मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। ओके, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। बट जब पास का वैल्यू 2 होगा, सेकंड टाइम जब रन करेंगे तब मुझे डी में क्या चाहिए? डी का 2 चाहिए तो मींस इंक्रीमेंट कर दो। 2 नहीं सर, 2 नहीं, 10 चाहिए। 10. मल्टीप्लाई व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ डी? 1 into 10, 10 तो ऊपर जाएंगे तो अब यहाँ पे डी की वैल्यू 10 कंसीडर। तो एज वी डिस्कस्ड 150 डिवाइड बाय 10, 15 मॉड्यूलस बाय 10, 5. 5 तो अब ये भाई साहब मुझे 5 देंगे। 5 इसमें स्टोर हुआ रिमाइंडर में, सी ऑफ 5 दैट इज माय रो नंबर। तो 5 वाले पे जाओ। ओ भाई 5 की वैल्यू क्या है? क्या बोल रही है? इट इज 0। सो ये मेरा ये मेरा रो नंबर है। सो मैट्रिक्स ऑफ 5, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ 0, रो का वैल्यू 0 था। मैट्रिक्स ऑफ 0 by 5, मैट्रिक्स ऑफ 0 by 5 में डेटा ऑफ आई स्टोर करना चाहिए। मतलब ये 150 अब स्टोर होगा। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 150 अब स्टोर होगा यहाँ पे। कलर येलो दिखेगा नहीं, ग्रीन ठीक है, ये कलर सही है। तो 150 यहाँ स्टोर हुआ, काउंटर की वैल्यू 1 कर देते। अब बाकी का डेटा मुझे डिलीट करने का टेंशन ही नहीं था, मैंने ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट लीजिए 100। तो पहले 100 डिवाइड बाय 10, देखो ना डी की वैल्यू 100 डिवाइड बाय 10, 10 मॉड्यूलस बाय 10, 0। सो रिमाइंडर हुआ। अब सी ऑफ 0 मतलब 0, तो ये मेरा रो नंबर हुआ। ओके, सो ये मेरा रो नंबर हुआ। मैट्रिक्स ऑफ 0 by 0 पे डेटा ऑफ आई मतलब 100 स्टोर कर दो, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगी, एंड काउंटर वैल्यू विल बी 1। नेक्स्ट एलिमेंट इज 21 डिवाइड बाय 10, 2 मॉड्यूलस बाय 10, 2। So now the next thing is data of I, sorry not the data of C of 2, C of 2 is 0, so यहाँ 2, so ये मुझे मिला रो नंबर, कॉलम नंबर इज ऑलरेडी 2, so 0 2 पे हम 21 स्टोर कर देंगे, 0 2 पे 21 स्टोर कर देंगे, काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। इज इट फाइन? तो ये चीज समझ में आई तो मैं डेटा स्टोर कर दूं। So now next one is 54. Reminder is 54 5 is a reminder. So 5 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है, so ये सेकंड पोजीशन पे जाएगा 54, and the reminder, sorry, counter value will be 2. 45 4 उस पे एक्चुअली 0 है काउंटर की वैल्यू, so 0th पोजीशन पे 45 रख दीजिए एंड काउंटर की वैल्यू 1 कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज 25, so that will be stored in a 2, so 2 पे 1 था, so यहाँ पे 25, counter value will be 2. 35 will be stored in a 3, so counter value is already 0, so counter value 1 कर देते हैं। 65, so it will be stored on a 6, counter value is 0, so it will be updated to 1. Then 78 7 है ना, then 98 will be copied to 9, so that's the data stored, so ये loop complete. Now once again k equal to 0, and इसमें से डेटा लीजिए, j equal to 0 to 9, मतलब काउंटर की वैल्यू फिर चेक करते जाइए और डेटा लेते जाइए। so पहले में से एक एलिमेंट लेना है 100, k की वैल्यू 0 मतलब इस पोजीशन पे स्टोर। सेकंड में से कोई एलिमेंट नहीं लेना है, थर्ड कॉलम से 2 एलिमेंट लेने, so store the data 21 25,
फोर्थ से एक एलिमेंट लीजिए, उसके बाद एक एलिमेंट लीजिए। सो ऐसा कुछ डेटा लेते लेते हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा आता है। हम लोग ऑलरेडी ले चुके थे ना डेटा, ठीक है। सो दैट्स दैट, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सब डेटा आ गया, d equal to d into 10. What is the value of d? 10. 10 into 10 100. वापस ऊपर जाओ, पास की वैल्यू 2, नहीं पास का वैल्यू 3 है ना, पास की वैल्यू 1 से स्टार्ट की। सो नाउ द वैल्यू ऑफ पास इज 3, हमको 3 टाइम्स ही काम करना था। नाउ i की वैल्यू 0 to 9, c of i equals to 0, तो काउंटर को 0 सेट कर दीजिए। ओके, काउंटर की वैल्यू 0 सेट कर दीजिए। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सेम प्रोसेस रिपीट करो। सो ये डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होगा, है ना, ये हम लोग कर चुके हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करें। अब मैट्रिक्स से डेटा लेके कहाँ स्टोर करेंगे? डेटा में, मतलब एरे में। तो ये डेटा यहाँ से फेच करके एरे में स्टोर करिए। सो हियर वी हैव एरे। नाउ द वैल्यू ऑफ d इज 100 into 10, दैट इज 1000। लूप से ऊपर, मतलब वंस अगेन लूप चेक करेंगे, पास की वैल्यू 4, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर। ओके फाइन। सो डेटा हम लोग को शॉर्टेड मिल चुका है क्या? यस सर। सो प्रिंट कर दीजिए गाइस। सो 0 से लेके 9 तक आइए। So that's that. So that is radix.c. So let I just save this one in PC chapter C3. हम लोग रन करके भी चेक करेंगे ना कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। So let me start the C language. Let me open our program radix.c. So I am ready to execute this code. Oh, finally, I have a shorted data. Is it clear to everyone? Yes sir. Any Yes, doubt? sir.